अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान ने चाइना से अरबों रुपए का तकाजा कर दिया है। याद रहे सन 2022 के अंदर यह प्रोजेक्ट बैठ गया था, इसकी टनल बैठ गई थी, उसकी वजह से जो लॉसेज हुए और फिर एक साल पूरा इसकी रिपेयर पे लगा। उस दौरान जनरेशन ना होने के सबब जो लॉसेज हुए वो सारा का सारा चाइना पे करेगा, क्योंकि चाइनीज इंश्योरेंस कंपनियां इस प्रोजेक्ट को इंश्योर्ड की हुई थी। बड़ी डेवलपमेंट है, आपको वो बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सियाहत को फरोग देने के लिए 3 इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन डेवलप किए जा रहे थे। ऐसे 3 इलाके जहां पर सियाहत से मुतालिक हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाएगी। तो आपको बताएंगे कि इन तीनों मंसूबों के ऊपर काम जारी और सारी है, कितना रकबा डेवलप हो रहा है, कितने अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, मजीद तफसीलात क्या है। लेकिन पहले चलते हैं नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान में इस वक्त बिजली पैदा करने के पन बिजली मंसूबों में चौथा बड़ा मंसूबा है। तो ये सन 2022 के जुलाई में अपनी एक टेल रेस टनल बैठने की वजह से बंद हो गया था। उस टनल को रिपेयर करने में 13 महीने लगे। इस दौरान इसकी जो रिपेयर है उसके ऊपर 4.5 अरब रुपए का खर्चा आया। फिर इसके साथ साथ इस दौरान इस प्रोजेक्ट ने चूंकि बिजली पैदा नहीं की तो 37 अरब रुपए का इसको बिजनेस लॉस भी हुआ, कारोबारी नुकसान। दोनों को मिला लें तो तकरीबन 42 अरब रुपए के लॉसेस 13 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट ने बर्दाश्त किए हैं। तो इस प्रोजेक्ट ने अब जो चाइनीज इंश्योरेंस कंपनी है और पाकिस्तान की नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इनको बिल बना के भेज दिया कि जनाब हमारा ये 42 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, आप वो पे करें, क्योंकि हम आपके पास ऑलरेडी इंश्योर्ड हैं। आप हमसे 1 अरब रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं सन 2018 से, जब से प्रोजेक्ट ऑपरेशन हुआ है। तो चाइना ने कोशिश की कि इस पर कुछ कदगने लगाए। उन कंपनीज ने कहा जी कि हम टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाएंगे, ये कहेंगे जी कि ये क्यों बैठी है, ये तमाम की तमाम इसकी टनल है, बाकी चीजें। पाकिस्तान ने कहा है जनाब जो भी रीजन हो उसको हम डिक आउट करेंगे, लेकिन हादसे की सूरत में आप लोग पे करने के मजाज हैं, आप हमें पे करेंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि पाकिस्तान चाइना के साथ सीधा हो जाए, क्योंकि हम हमेशा रिसीविंग एंड पे होते हैं, तो हम अपने हकूक भी अक्सर उनको छोड़ रहे होते हैं। तो अगर पाकिस्तान इस जगह पर स्टैंड लेता है, जो कि हमारा कानूनी हक है, मैं समझता हूं बड़ी डेवलपमेंट है। हमारे बहुत सारे मंसूबे चाइनीज कंपनियों के पास इंश्योर्ड होते हैं। अगर हम उनसे पैसे नहीं मांगेंगे तो वो सुस्ती करेंगे और कोशिश करेंगे उनको देना भी ना पड़े। जब हम एक मंसूबे को सन 2018 से इंश्योर करवा के मुसलसल उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह अदा कर रहे हैं, तो ये हमारा हक बनता है कि हमें इस मंसूबे के लिए उनसे पैसे लेने चाहिए, क्योंकि इस मंसूबे के ना चलने का नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को भी हुआ है, अवाम को भी हुआ है। हुकूमत पाकिस्तान को किस तरह, इस मंसूबे ने बिजली कम प्रोड्यूस की और बिजली कम प्रोड्यूस करने के सबब जो लोड शेडिंग हुई उसकी वजह से अवाम का नुकसान हुआ। दूसरा, इस मंसूबे की जो बिजली शॉर्टेज को पूरा करने के लिए महंगे जराए से जब बिजली पैदा की गई तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी है। इस मंसूबे के अंदर 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान सिर्फ 7% इंश्योरेंस के अंदर स्टेक होल्डर है, यानी कि पाकिस्तान की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सिर्फ 7% शेयर रखती है। 93% शेयर जो है इसकी इंश्योरेंस में वो चाइनीज कंपनियों ने ले रखे हैं। तो इस 42 अरब रुपए का बड़ा हिस्सा जो है अब चाइनीज को अदा करना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि हमारे होने वाले नुकसान का बहुत हद तक अजाला हो पाएगा। इसी से चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा बहुत खूबसूरत सूबा है और वहां पर अब धड़ाधड़ टूरिस्ट भी आते हैं। पिछले साल 1,70,00,000 टूरिस्ट ने खैबर पख्तूनख्वा को विजिट किया था। तो खैबर पख्तूनख्वा की साबका हुकूमत जो पीटीआई की थी, उन्होंने अपने दौर में 3 इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन बनाने का एक मंसूबा बनाया। ऐसे इलाके जहां बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, मसलन कागान नरान के इलाके में, मानसरा में 480 कनाल के ऊपर एक टूरिस्ट जो पूरा जोन डेवलप करना है, उसके लिए 5.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स पे काम जारी और सारी है। इसके साथ साथ सवात के अंदर मनकियाल एरिया में 754 कनाल के ऊपर एक बहुत खूबसूरत इंटीग्रेटेड जो है टूरिज्म जोन डेवलप हो रहा है 3 अरब रुपए की लागत से। फिर चित्राल के अंदर 540 कनाल रकबे के ऊपर 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से टूरिज्म जोन डेवलप हो रहा है। ये 3 जोन सिर्फ 12 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप हो रहे हैं। इन जोन्स के अंदर
सबसे पहले पार्किंग की सहूलियत बाकायदा एलोकेटेड होंगी, सड़कें अच्छी होंगी, वहां पर रेस्ट रूम्स होंगे, वॉशरूम्स प्रॉपर होंगे, रेस्टोरेंट्स प्रॉपर होंगे, होटल प्रॉपर होंगे, जॉगिंग ट्रैक वहां पर बनेंगे। अगर सर्दी है तो विंटर स्पोर्ट्स का ख्याल रखा जाएगा, मतलब स्नो के ऊपर जो भी विंटर स्पोर्ट्स होती हैं। फिर सस्टेनेबल तमाम चीजें दुनिया भर की, मतलब पानी की रिसाइकलिंग, सीवरेज, कचरा वगैरह, इन तमाम चीजों का वहां पर ख्याल रखा जा रहा है। प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके प्लानिंग के बाद ये जोन्स डेवलप किए जा रहे हैं। 2022 की जनवरी में इनकी मंजूरी दी गई थी, इन पे काम जारी। सारी उम्मीद है कि अगले साल के शुरू तक ये तमाम जोन्स डेवलप हो जाएंगे और इनके डेवलप होने के बाद इन इलाकों में ना आपको इंशाल्लाह पार्किंग के मसाइल नजर आएंगे, ना वहां पर होटल्स के, रेस्टोरेंट्स के इशू नजर आएंगे, ना पानी का मसला होगा, ना दीगर चीजों की शॉर्टेज हम वहां जाकर फील करेंगे। हमारे यहाँ टूरिज्म पीछे रहने की वजह यह भी है कि जिन इलाकों में टूरिज्म है वहां पर मिसमैनेजमेंट बहुत है। आप मरी चले जाएं, आपको सीजन में पार्किंग ही नहीं मिलती। पार्किंग मिल जाए तो आपको होटल नहीं मिलता, क्योंकि जो होटल मॉल रोड के करीब है उनका किराया सुनकर आपके कानों के धुएं निकल जाते हैं, और जो होटल दूर है वहां तक आपकी रसाई नहीं है। तो हमारी हुकूमतों को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि जहां पर उस इलाके के तमाम होटल्स मौजूद हों, ऑनलाइन आप वहां पर चेक कर सकें, बार्गेन कर सकें और जाने से पहले वहां पर बुकिंग करवा सकें, ताकि आपको कोई ब्लैकमेल ना करे। आपके पास जब एक होटल की बजाय 20-25 होटलों के ऑप्शन होगी तो आप किसी भी होटल से रिनेगोशिएट कर सकेंगे। यहां पर होता है कि सियाह उस इलाके में जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि इस होटल के अलावा पीछे गली के अंदर या सड़क के नीचे 10 होटल और मौजूद हैं, इससे बेहतर है, खाना भी अच्छा है, फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, लेकिन इल्म ना होने के सबब वहां रसाई मुमकिन नहीं। फिर रेट्स के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। उसके अलावा कंक्रीट की एक जो बेहंगम किस्म के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है इन तमाम इलाकों में, वो बहुत सारे मसाइल क्रिएट कर रही है, उस इन्वायरमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। तो हम समझते हैं कि टूरिज्म को प्रमोट करने का अच्छा इनिशिएटिव है। टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर कोई 7% जीडीपी में हिस्सा रखती है। तकरीबन 36 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ अटैच है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और फिर ये जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। क्यों? हमारा लोकल टूरिस्ट ही बहुत ज्यादा है। लोगों के पास जिन जिन मिडिल क्लास फैमिलीज के पास पैसा आ रहा है, उनके यहाँ तो रवाज है साल में एक मरतबा गलियात जाने का, गिलगित बल्तिस्तान जाने का। तो लोकल टूरिज्म, फिर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद में अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पर अच्छी सहूलियात दें, और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए उनके जो फॉरेनर दोस्त हैं, हम उन्हें पाकिस्तान बुलाकर अच्छा खासा ज़रिया मुबादला कमा सकते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के टूरिस्ट तो आएंगे ही आएंगे। एक हवा चल पड़ती है ना जब, तो उसके बाद आप देखते हैं कि लोग धड़ाधड़ आते हैं। अब मालदीव सिवाय समंदरों के कुछ भी नहीं वहां पर, और जो लोग वहां जाते हैं कहते हैं कि दूसरे दिन के बाद आप वहां बाकायदा बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने हर चीज को ऐसा मैनेज किया हुआ है इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए और यूट्यूब वीडियोस के जरिए कि आपको लगता है न जाने कौन सी जन्नत है। उस समंदर में आप मैक्सिमम क्या कर लेंगे? डाइविंग कर लेंगे और खाना खा लेंगे उन लगून्स के अंदर, और आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। जबकि हमारे पास जो टूरिज्म है, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास पुराने किले हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कोई 20 लाख साल पुरानी तारीख हमारे पास चलती आ रही है। मोहनजोदाड़ो है, उससे लेकर आज तक तारीख हमारे पास है। बदकिस्मती से हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, मैनेज नहीं किया। जिस दिन हम लोगों ने ये काम कर लिया, यकीन कीजिए हम दुनिया के टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले ममालिक में शुमार होंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।